जय श्री राम। सभी भक्तजनों को, सभी देशवासियों को विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। सभी शुभ कार्यों में सभी को सिद्धि, सफलता, विजय प्राप्त हो। इसी प्रसंग में, विजय प्रसंग में ही जब राम रावण का युद्ध चल रहा, तो उस युद्ध में जब भविष्य ने अपने भाई रावण को रथ पर चढ़े हुए आते देखा लड़ाई करने, तब भविष्य का मन अधीर हो गया और भगवान से कहने लगा कि भगवान, रावण तो रथ पर चढ़कर आ रहा है और आप बिना ही रथ के हैं। तब उस समय अधिक प्रेम होने के नाते मन में संदेह हुआ भविष्य को, कैसे राम जी लड़ पाएंगे, रावण तो रथ में है, राम जी धल पर हैं, जमीन पर हैं, नंगे पांव हैं। भगवान के चरणों की वंदना करके स्नेह पूर्वक कहने लगा भविष्य कि रावणो रथी विरथी रघुवीरा, देखी विभीषण भयमु अधीरा, अधिक प्रीति मन भाषण देहा, बंदी चरण कह सहित स्नेहा। बड़े प्रेम से ठाकुर जी से जब कहा कि नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना, केहि विधि जितव वीर बलवाना, सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जेहि जय होई यशो सैंधन आना। भविष्य ने कहा कि प्रभु, आपके ना तो रथ है, ना तन की रक्षा करने वाला कोई कवच है आपके पास, ना जूते ही है आपके श्री चरणों में। मेरा भाई बड़ा बलवान है, रावण किस प्रकार जीता जाएगा आपके द्वारा, क्योंकि वो रथ पर हैं, आप पैदल हैं सरकार, कैसे ये होगा सब। तब ठाकुर जी ने कहा कि विभीषण सुनो, तुम मेरे मित्र हो, जिस रथ से रावण को जीता जाएगा वो रथ कोई ये रथ घोड़ों वाला नहीं चाहिए, वो रथ दूसरा है तुम्हारे भाई को जीतने के लिए। इस रथ से नहीं जीता जा सकता, भाई को जीतना है तो वो रथ दूसरा है भविष्य। कौन सा है? तब भगवान ने कहा, सुनो भविष्य, सौरज धीरज रहते ही रथ चाका, सौरज धीरज ते ही रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रज जोरे। ये भाई, शौर्य, धीरज, धैर्य, ये रथ के पहिए हैं। जिसके पास शौर्य और धैर्य है उसके दो पांव रथ के पहिए हैं, और सत्य, शील, सदाचार उसके मजबूत ध्वजाएं हैं, उस रथ की पताकाएं हैं। बल, विवेक, इंद्रियों का वश में होना, दम और परोपकार, ये चार उसके घोड़े हैं रथ। जो क्षमा है, दया है, समता रूपी डोरी से रथ में जुड़े हुए हैं घोड़े।
ईश्वर का भजन ही रथ को चलाने वाला चतुर सारथी कहलाता है। वैराग्य ढाल है और संतोष तलवार का काम करता है। दान रूपी जो कर्म है वो फरसा बनता है। बुद्धि प्रचंड शक्ति है, हर कार्य को संपन्न करने वाली। श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष है, दंड है। दान परशु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा। अमल अचल तन त्रोण समाना, सम जमनीय मरे शिली मुख नाना। कवच अभेद रे, कवच अभेद रे विप्र गुरु पूजा। एहि सम विजय उपाय न दूजा। मेरे भाई राम सीताराम पंडित पुजारी खुश रहा अर्जुन। तो भगवान कहते हैं कि भाई निर्मल पाप रहित जो अचल स्थिर मन है वो तर्क है, तर्कस है, जिसके अंदर बाण रखे जाते हैं, पीठ पे बंधा होता है तर्कस। निर्मल अचल मन तर्कस का काम करता है। सम मन का वश में होना, सम अहिंसा यम और शौच आदि नियम, ये बहुत से बाण हैं उस तर्कस में रखे हुए जो समय अनुसार सारे काम करते हैं। भविष्य इस रथ से उसकी विजय की जा सकती है। इस रथ से उस रावण को मारा जा सकता है, उस पर जय प्राप्त की जा सकती है। जिसके ऊपर अपना संयम रूपी शरीर है, रथ जिसके पास है, वो जगत में सबको जीत सकता है। भविष्य तो राम इच्छा से बहुत से बाण हैं। ये सब ब्राह्मणों और गुरु का पूजन अवेद्य कवच है, जिसको कोई छेद नहीं सकता है। वो ब्राह्मणों का पूजन, ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धा और गुरु के प्रति अपना मनोभाव निर्मल, वो अवेद्य कवच है जिसके ऊपर कोई वार नहीं हो सकता। फिर इस रथ, जिसके पास इस प्रकार का रथ हो, इस प्रकार के विजयी रथ को प्राप्त करने के लिए, विजयी रूपी रथ को